करियर, एंजाइटी, माइथोलॉजी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें मुझ में, आप में और आज के यूथ के दिमाग में ज़रूर आती होंगी। इन सभी चीज़ों के लिए हमने समाधान तो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन एज़ अ जैन कभी हमने अपने जैन धर्म हमारे इन चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, वो कभी हमने सोचा है? तो आइए आज हम देखते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ तेरापन किशोर मंडल, गांधीनगर, दिल्ली ने एक आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जो हमें इन सब का सॉल्यूशन बताएंगे। तो उन पर्सनैलिटी का नाम है बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनको आज पूरा तेरापन धर्म संघ जानता है, जो आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ सह दीक्षित है। जितने भी हमारी क्वेरीज होती हैं उनका सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू जैन धर्म क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक दैट मैटर्स। मैं अमन मुच्चा। मैं रौनक। आज हम हमारे सामने हैं बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनके साथ हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके अनुसार जैनिज़्म क्या है? जैनिज्म एक प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक रिलीजन जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है और बड़ा साइंस की दृष्टि से देखें तो प्रूव्ड रिलीजन है। और इसके जो प्रयोग है, इसके जो सिद्धांत हैं, वे अपने जीवन व्यवहार में बड़े उपयोगी हैं। जन जन में एक शांति, मैत्री, आत्मीयता, ये भाव अगर विकसित करना है तो जैन धर्म के सिद्धांत आज भी बड़े रेलेवेंट है। अगर जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन घटित हो सकता है। जैन धर्म जाति, वर्ण और इसके साथ साथ अन्य संप्रदायों से आबद्ध नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसे स्वीकार करके और इसको सिद्धांतों पर आगे बढ़ करके और अपने जीवन को महान बना सकता है। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि जैन धर्म के सिद्धांत लोगों को महान बना सकती हैं, तो आप कुछ सिद्धांतों का हमें वर्णन कर सकते हैं? जैन धर्म के का सिद्धांत या उसके आदर्श बहुत है, किंतु हम संक्षेप में उसके वर्णन करें तो सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत है। अहिंसा का सीधा सीधा अर्थ होता है न्याय हिंसा, जहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। किंतु ये भी एक सीमा तक ही संभव है। एक आम आदमी जो एक गृहस्थ का जीवन जीता है, उसके लिए संपूर्ण अहिंसा का पालन करना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हुआ कि तुम अनिवार्य हिंसा तो ठीक है, किंतु जो अनिवार्य नहीं है, जो अपेक्षित नहीं है, उस हिंसा से तो तुम बचो। जिस हिंसा को करने की जरूरत नहीं है, उस हिंसा से तुम बचो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को अपना हाथ धोना है, तो आपने बेसिन में नल खोल करके हाथ धोना शुरू किया। उसमें 8 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास पानी निकल जाता है। जबकि अगर अहिंसा का प्रयोग करें तो क्या होगा, 1 गिलास पानी लिया और लेकर के और उससे पानी से हाथ धो लिया, तो क्या हुआ, पानी का अपव्यय भी नहीं हुआ और आज करके पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी हुआ और हिंसा भी कम हुई। ऐसे हर क्षेत्र में हम अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। अहिंसा केवल मत मारो यही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है सबके साथ मैत्री का प्रयोग, किसी के हक को नहीं छीनना, किसी का शोषण नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को रुलाना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, ये भी अहिंसा के प्रयोग है। तो ये अहिंसा के प्रयोग अगर आ जाए तो आज जो पुलिस केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, इनकी संख्या एकदम नीचे आ जाए और इतने जजों की, इतने लोगों की कोई अपेक्षा ही नहीं रहे। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह। अगर जीवन में अपरिग्रह का मतलब क्या है कि धन के प्रति आसक्ति को कम करना। दूसरी बात है समानता का व्यवहार, कि आज अमीर में और गरीब में एक बहुत बड़ी भेद रेखा हो गई। अभी अखबारों में चर्चा चल रही है कि 1% लोगों के पास इतना अधिक धन आ गया है कि गरीब और पिछड़ते जा रहे हैं। ये असमानता कठिनाई पैदा करती है। अपन जानते हैं थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, पर इतनी असमानता न रहे कि एक के पास वो इतना है कि उसको समझने का भी वक्त नहीं है कि मेरे पास कितना है। वो एक ऐसा व्यक्ति है कि 2 टाइम वह रोटी खाने के लिए भी उसको नसीब नहीं है। ऐसी असमानता से बचना, ये भी अपरिग्रह का सिद्धांत है।
तीसरा है अनेकांत। अनेकांत का मतलब जीवन व्यवहार की दृष्टि से देखें, किसी भी चीज का आग्रह नहीं करना, आग्रह से बचना। जब जब आग्रह होता है तब झमेला बढ़ता है। आग्रह न हो तो जो कहता है तुम्हारा एक दृष्टिकोण ये हो सकता है, मैं जो कहता हूं मेरा भी यह एक दृष्टिकोण है। एक दूसरे को दृष्टिकोण समझ लें तो हमारा काम हो जाएगा। वे तो जो अपने एंगल से कहता है मैं अपने एंगल से कहता हूं, अगर एक दूसरे के बातों को समझ लें तो आपस का वैमनस्य, आपस का विग्रह ये सारा समाप्त हो जाए। तो एक दृष्टि से हम देखें तो जैन धर्म के सिद्धांतों को 3 शब्दों में अहिंसा, अत्रिग्रह, अनेकांत के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन 3 सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में अमन चैन छा सकता है। जैनिज्म का एक सिद्धांत सत्य भी मैंने सुना है, तो आप उस पे भी प्रकाश करेंगे? बिल्कुल, सत्य भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। वैसे मैंने कहा ना कि इसके सिद्धांत जैसे साधुओं के 5 महाव्रत है, गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत है, तो उसमें सत्य का भी समावेश होता है। साधुओं के लिए किसी भी स्थिति में झूठ का प्रयोग नहीं करना, किंतु एक आम गृहस्थ के लिए इतना संभव नहीं है। तो उनके लिए कुछ मर्यादाएं बनाई गई कि तुम ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा असत्य संभाषण मत करो जिससे किसी के मर्म का प्रकाशन हो, किसी के भीतर का भेद खुले या किसी को बहुत तकलीफ के दौर से गुजरना पड़े। ऐसे असत्य से तुम बचो। तो जितना जितना व्यवहार में असत्य से बचेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, आत्मा की दृष्टि से तो ठीक होता ही है, व्यवहार में वह सबके विश्वास का भाजन बनता है। और वह जहां कहीं भी जाएगा लोग सोचेंगे नहीं ये व्यक्ति बहुत खरा है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये जो कहता है इसकी बात को माना जा सकता है। तो विश्वास अर्जित करने के लिए भी सत्य का सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके कहने का मतलब है कि जैनिज्म जो धर्म है वो क्या जैन ही कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? ऐसे है कि सिद्धांत सार्वजनिक होते हैं, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी बन सकते हैं, किंतु हमें ये देखना है कि ये सिद्धांत आया कहां से। यह सिद्धांत मूलतः जैन दर्शन का एक मूल सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। जैन धर्म तो इतना उदार है कि किसी सीमा में आबद्ध नहीं है। अपन देखते हैं भगवान महावीर के शासन में जो गंधर्व थे वे कौन थे? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। और राजा लोग दीक्षित हुए, वे क्षत्रिय थे। जम्बू कुमार जैसे दीक्षित हुए, वे वैश्य और व्यापारी कुल से थे। हरिकेश बल थे, वे शूद्र जाति से थे। जैन धर्म के साथ जाति का कोई संबंध नहीं है। जो इन सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, इन सिद्धांतों पर आस्था रखता है, इन सिद्धांतों पर चलना चाहता है, इन सिद्धांतों पर चल करके और अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, वह कोई भी इसे अपना सकता है। इसके 2 रास्ते हैं, एक तो जैनत्व को स्वीकार करके और एक जैनत्व को स्वीकार न करके जैन धर्म के मार्ग पर चल करके। दोनों मार्ग हमें मंजूर है। जैनत्व को स्वीकार कर करता है तो भी अच्छी बात है। अगर वह जैन धर्म को टेक्निकली स्वीकार नहीं करके उनके सिद्धांतों का पालन करता है तो भी भगवान महावीर कहते हैं उसको धर्म होगा, उसके कर्म निर्जरा होगी, उसकी आत्मा विशुद्ध होगी और व्यवहार में भी वह सबके लिए अच्छा बन सकेगा। महाराज जी, जैसे आपने कम उम्र में दीक्षा ली थी, तो आपकी ऐसी क्या रुचि जगी थी, आपको क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी थी जिसके बाद आपने ये मार्ग चुना? मैं छोटी उम्र में दीक्षित हुआ, करीब करीब 13.5 वर्ष की उम्र में हुआ। करीब करीब 12 वर्ष की उम्र में आया तब मेरे मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके पीछे कई कारण हैं। उनमें एक कारण यह था कि मैं बचपन से साधु संतों के वहां जाने का मेरा एक निरंतर क्रम था। किंतु अपन जानते हैं जैन दर्शन की यह मान्यता है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वे भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। दूसरी बात, वे संस्कार कब आगे बढ़ते हैं जब उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले, तो वे छिपे हुए संस्कार जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति साधु संतों के दर्शन नहीं करता है किंतु संतों की प्रेरणा मिली, भावना जगी, आने लग जाता है। नहीं मिलती है, नहीं आता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। संस्कार तब उत्पन्न होते हैं कि जब
उनके भीतर में ये भाव आए, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार रहा। दूसरी बात, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुब्रमण्य स्वामी लाडनू, उनका सदासर पदार्पण हुआ, उनकी प्रेरणा मिली, तो मेरे पूर्व अर्जित संस्कार है वे प्रकट में आए और मेरे मन में ये भाव जगा और मैंने ये सोचा कि ये मार्ग सबसे निष्कंटक है, इस पर चल करके मैं अपने आत्मा का कल्याण बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इस प्रश्न के साथ मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आता है। आपकी जो ये मार्ग आपका जब शुरू हुआ था या आपने जब दीक्षा ली थी, आपकी आचार्य श्री महाशमन जी के साथ हुई थी, तो ऐसी एक घटना या आपके और उनके बीच का ऐसा कोई संवाद आप हमें बताना चाहेंगे जो अभी तक सबसे अपरिचित है? ऐसे है कि मूल बात यह है कि हम दोनों सदाशय से बिलोंग करते हैं, दोनों अलग अलग परिवेश में रहते हैं, किंतु संपर्क हमारा साधु संतों के ठिकाने में हुआ। सबसे पहला संपर्क हमारा गुरुदेव तुलसी सदाशय विराजमान थे। उस समय में गुरुदेव तुलसी का प्रवचन पूरा हो गया और हमें ध्यान नहीं रहा, हमने दो समाई कर ली, तो लगभग पूरा पंडाल खाली हो चुका था। एक दो वृद्ध महिलाएं नीचे बैठी थी और पुरुषों की जगह हम दो ही बालक थे। वह मुझे देख रहा था, मैं उनको देख रहा था, दोनों अपरिचित। समाई पूरी होने वाली थी, पूरी हुई नहीं थी। मैंने उनको पूछा, तुम कौन? तो मेरा नाम मोहन। मुझे पूछा, तुम कौन? मेरा नाम हीरालाल। तो यहाँ तुम आते हो? हाँ आता हूँ। तुम भी आते हो? हाँ मैं भी अभी आने शुरू हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चलो समाई पूरी हो गई, अपन गुरुदेव के दर्शन करके फिर अपने अपने घरों में जाते हैं। उस समय गुरुदेव तुलसी अंदर कमरे में विराजमान थे, साध्वी प्रमुखा जी पधारी हुई थी। उस समय में वे अल्पाहार भोजन कुछ कर रहे थे, तो हम आगे ओगा लगा हुआ था। पुराने जमाने की परंपरा है कि जहाँ ओगा लगा हुआ होता उसको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, कि ना तो बच्चे थे, जानते नहीं थे, हम क्रॉस करके अंदर चले गए। अंदर विराजमान सत्यों ने रोका, गुरुदेव का दोनों बच्चे करने दो, कर लिया। अच्छा, तुम दोनों अभी तक बैठे हो? गुरुदेव हमने समाई की था। अच्छा, इतना सा संवाद हुआ। तो पहला संवाद हम दोनों के बीच में इस रूप में हुआ। कालांतर में जब हम वैरागी बने, दीक्षा के लिए उत्सुक बने, उनके मन में भी भावना जगी, हमारे मन में भी भावना जगी, तब बराबर निरंतर हमारा संपर्क बना रहा, बराबर संवाद भी बना रहा। साथ में सीखते, साथ में पढ़ते, साथ में ज्ञान प्राप्त करते, साथ में प्रवचन श्रवण करते और हमारा क्रम साथ साथ चलता रहा। महाराज जी, जैसे आज के युग में बहुत सारे युवाएं हैं जो मार्ग पे भटक रहे हैं या उनके लाइफ में जैसे कंफ्यूजन, एंजाइटी, तनाव जैसी चीजें हैं, तो इन चीजों के बारे में क्या सिद्धांत या ऐसे क्या एप्लीकेशन अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे उनका मार्ग सरल बने आगे? आपकी दृष्टि में उनकी ऐसी क्या एंजाइटीज है, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स, अगर एक एक आप के ध्यान में बताओ तो मैं उस हिसाब से उसको जरूर महाराज जी, जैसे किसी को एग्जाम का प्रेशर होता है कि मैं अच्छे नंबर कैसे लाऊंगा, या किसी को अपना जॉब का होता है कि मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आगे मेरा करियर कैसा होगा, ऐसी समस्या है। जैसे आपने एग्जाम की बात कही और जॉब की बात कही, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में हर क्षेत्र में बेस्ट करूं, ये हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है। अब एग्जाम में हर व्यक्ति चाहता है 100 में 100 मेरे नंबर आए, ये तो लगभग संभव कम रहता है। कोई चाहता है 99% आए, 98% आए। ये भाव होना, ये इच्छा होना, ये तमन्ना होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मन में एक जुनून तो होना चाहिए, एक जील होनी चाहिए जिससे वह उस दिशा में आगे बढ़ सके। किंतु अपने को एंजाइटी कब बनती है कि जब उसको वह तनाव का रूप ले लेता है। इधर माता पिता का प्रेशर, तेरे को इस बार 97% लाना ही है, तो वह तनाव के साए में पड़ता है। अब 97 से थोड़ा कम आ गया, 96.2 आ गया, 3 आ गया, वह एंजाइटी से गिर जाता है। माता पिता का भी जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता और खुद भी तनाव में आ जाता है। उसका परिणाम हम कई बार देखते हैं कि बालक सुसाइड तक भी कर लेते हैं, और सुसाइड नहीं भी करते हैं तो कई दिन तक अनमने बने रहते हैं, न पूरा खा पाते, न पूरा सो पाते। तो ये एंजाइटी एग्जाम फोबिया हो गया, ये एक मानसिक बीमारी हो गई।
एग्जाम फोबिया निकलना चाहिए। लक्ष्य बनाओ, मुझे ये करना है, हो गया अच्छी बात, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेंगे। उस चीज को, उस चैप्टर को, उस बात को वहीं पर खत्म कर दे तो ये एंजाइटी मिट सकती है। इसके लिए उसको स्वयं को भी जागरूक बनना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी इस मामले में थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। नहीं आया कोई कारण से, कोई बात बेटा इतना लिया, ये भी कोई कम है क्या, ये उनके भीतर में ये भाव आए तो ये एंजाइटी से खत्म हो सकती है। दूसरी बात है जॉब की। हर व्यक्ति चाहता है मैं सबसे टॉप कंपनी, अमेरिका की, यूके की, इंडिया की टॉप कंपनी में मैं जाऊं। हो सकता है शुरुआती दौर में आपकी मेरिट इतने अच्छे लो, नंबर लग जाए, नहीं भी लगे, आदमी ये सोचे कि मैं प्रारंभ में एक बार शुरुआत तो करूं, शुरुआत करूंगा, कोई पुराना जमाना तो है नहीं कि भाई एक शेठ के वहां नौकरी करनी है, जिंदगी भर एक जगह रहना है, वह जमाना तो गया। आज का तो पैकेज सिस्टम चलता है, या मेरे को 12 लाख का पैकेज मिलता है और वही चीज काम करने के लिए मुझे 16 लाख का मिलता है, तुरंत आदमी 16 लाख में चला जाता है। इसलिए जॉब के मामले में एक बार जहां पर भी उपयुक्तता मिले कि मुझे एक बार जहां योग मिला वहां मैं काम करूं, किंतु काम करते करते उसको अच्छा स्कोप मिले, अच्छा काम करने का अनुभव की दृष्टि से मिले तो वह आगे से आगे प्रोग्रेस करता रहे, किंतु उसके लिए दिमाग पर टेंशन न पड़े, जो है धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ता रहे। तो फिर क्या होगा, जॉब को लेकर के जो एंजाइटी होती है वह एंजाइटी से बच सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि वह निरंतर कुछ न कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी थोड़ा सा अनुकूल रहे, कुछ न कुछ जप करे, कुछ न कुछ ध्यान का प्रयोग करे, कुछ न कुछ प्राणायाम का प्रयोग करे। ये सारे प्रयोग से क्या होगा, उसकी जो एंजाइटी है, चिंता है, अवसाद है, वह धीमे 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 रिलीज हो जाएगा और बड़ा स्वस्थ मन के साथ वह उस कार्य में आगे बढ़ सकेगा। जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, उसको एंजाइटी हो जाती है। जैसे मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रोकास्टिनेशन टालते हैं बहुत चीज़ों को। कोई कभी उस धर्म को टाल देते हैं, कभी कभी पढ़ाई में भी लेट कर देते हैं, मतलब उनका आलस आ जाता है उनको पढ़ने में, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वो कैसे? ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि भी इस साल मैंने खूब मन लगा करके पढ़ा, इस साल मेरा मन ऊंचुक हो गया, मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं है। अब एकाएक उनमें परिवर्तन आ जाता है। अब एकाएक परिवर्तन क्यों आता है, ये भी रिसर्च का विषय है। कभी पहले साल तक तो वह 96% ले रहा था और इस वर्ष उसके 76% आए, इतना डिफरेंस क्यों आया? इसका मतलब कोई न कोई ऐसा रीजन है कि जो उसको भी पता नहीं है, तो उसका अनुसंधान जरूरी है। मूल बात यह है कि व्यक्ति यह सोचे कि मेरे में ये रुचि का जो विभेद आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? या तो मेरे भीतर में और दूसरी चीजें हावी हो गई, परिवार की, व्यवसाय की, या परिवार में जो माहौल निगेटिव अगर हो गया हो उसका असर भी मेरे पर आ गया हो, पास पड़ोस का भी असर आ गया हो, या मित्रों का कुछ आ गया हो, तो अन्य कई कारण हो सकते हैं। जो कारण इनके सामने है उन कारणों को हम दूर कर लें तो निश्चित रूप से ये भाव हमारा ठीक हो सकता है। इसके लिए हम प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत छोटे छोटे प्रयोग है, उन प्रयोगों को किया जाए तो ये जो अव्यवस्था हो रही है वह अव्यवस्था भी दूर हो सकती है। महाराज जी, जैसे आपने अध्यात्म के बारे में बात की, तो जैसे हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो जो बाकी धर्म है जैसे शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो ये सब क्या फिर धर्म नहीं है? पहले हमें यह समझना होगा धर्म क्या है। धर्म के दो रूप होते हैं, उपासना और आचरण। आचरण से तुलसी ने अनुव्रत के माध्यम से दो बिंदुओं पर विशेष फोकस किया, उपासना और आचरण। उपासना का मतलब उपासना की पद्धतियां हर धर्म की अलग अलग हो सकती है। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा करके फूल चढ़ाता है, कोई फूल नहीं चढ़ाता, केवल प्रणाम करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई कुछ करता है। और अपने जैन धर्म के हिसाब से देखें, तेरह पंथ के क्रम से देखें, सामायिक होती है, उपवास होता है, तपस्या होती है, औषध होता है, अन्य अन्य प्रकार की बातें, अनुष्ठान होते हैं। ये सब क्या है? उपासना, उपासना, चर्या, ये सारे होते हैं। दूसरा है आचरण। अब मान लो कि मूर्ति पूजा करता है
किंतु उसके जीवन में आचरण कैसा है, अहिंसा का पालन कैसे करता है, सत्यवादिता कैसी है, वह सरलता उसकी कैसी है, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा रखता है, कटु व्यवहार रखता है या मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, ये सब क्या है, ये हमारे आचरण है। तो एक मूर्ति पूजा करने वाला भी अगर मान लो अच्छे आचरण करता है उसको धर्म होगा, और एक व्यक्ति उपासना अच्छे करता हुआ भी आचरण सही नहीं है तो उसको उतना लाभ स्वल्प मिलेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते वे गलत, उपासना की दृष्टि से समीक्षा कर सकते हैं तो ये इसकी उपासना कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, कितनी उपयोगी है, कितनी अनुपयोगी है, पर आचरण के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जैन नहीं है, जैनेतर है, वह सत्य बोलता है और एक जैन भी सत्य बोलता है तो सत्य की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है, अच्छा है। तो महाराज जी, जैसे हमने सुना है जैसे धर्म करने से हमें मोक्ष मिलता है, जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि तुम अपनी पूजा पाठ करो उससे तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, तो क्या मोक्ष और वैकुंठ एक ही है? ऐसे है कि मोक्ष और वैकुंठ दोनों की डेफिनेशन अपनी अपनी परंपराओं में डिफरेंट है। वे वैकुंठ से जहां तक मैं समझ पाया हूं, वैकुंठ में इनके सिद्धांतों के अनुसार भगवान विष्णु निवास करते हैं, और माना यह जाता है इनके सिद्धांतों के अनुसार कि जो आत्माएं मरती है या जो जीव मरते हैं वे उनके भीतर में विलीन हो जाते हैं, उनमें विलीन हो जाते हैं, फिर भगवान उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों में भेज देते हैं, यह क्रम उनका रहता है। दूसरे में जिनको वे भगवान मानते हैं वैकुंठ में रहते हैं, उनके हिसाब से वह मोक्ष ही है। फिर भी उनके ग्रंथों में यह भी पढ़ते हैं कि उनके भगवान भी समय समय पर अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के जो भी पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनका संहार करते हैं, साधु संतों की सहायता करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, वापस वैकुंठ चले जाते हैं। तो उनका वैकुंठ अगर मोक्ष के सन्निकट है तो उनके मोक्ष में वैकुंठ में जाने वाला वापस जन्म मरण करता है। जबकि जैन धर्म में जिस मोक्ष की कल्पना की गई है या जो मोक्ष के बारे में बताया गया है, वहां पर अगर एक आत्मा अगर चली गई तो वह वापस पुनः जन्म नहीं लेती, एक बार कर्म मुक्त हो गई वह हमेशा के लिए वापस स्थित हो जाती है। इसलिए वैकुंठ और मोक्ष में बड़ा अंतर है। मोक्ष का मतलब हो गया एक तरह से कृतकृत्य हो गया, वह हमेशा के लिए कर्म मुक्त होकर के सहज शांत मुद्रा में आ गया, और वैकुंठ में जाने वाला समय समय पर अवतार भी लेता है और समय समय पर संसार की क्रियाओं में लिप्त भी रहता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष एक अल्टीमेट लक्ष्य है, लास्ट पार्ट है, लास्ट जर्नी है, और जो वैकुंठ है वो आपको आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे करती रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो महाराज जी, हम जैसे कहते हैं कि जो देव है, तो क्या देव और जो जैसे कृष्ण है, ये बाकी जो देव है वो और भगवान एक ही होते हैं? कि भगवान और देव, ऐसे देवताओं के आगे जिनके जो पूज्य होते हैं वे भगवान शब्द लगा देते हैं। असल में भगवान वे होते हैं अपने जैन धर्म की परिभाषा के अनुसार कि जो 4 घाती कर्म का क्षय कर देते हैं, 4 घाती कर्मों का। किंतु अब इनकी परंपरा में जो कृष्ण, विष्णु, शिव की जो कल्पना की गई है उनके हिसाब से तो उनके भगवान है, अपने हिसाब से वे क्या है ये कह पाना बहुत कठिन है। हो सकता है देवों में ही किसी अच्छी जाति के देवता होंगे, किंतु ये कह पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। किंतु उनके लिए वे पूज्य हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि वे एक बड़े अच्छे महापुरुष हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं कि जो संसार में जो भी अच्छा काम करना होता है उसके लिए वे तत्पर रहते हैं। किंतु भगवान और उनको समकक्ष कह पाना बड़ा कठिन है। तो जैसे महाराज जी, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म है, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ मेनली पुरुष होते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग जो भी उनका ध्यान जब संत होते हैं और मेनली पुरुष होते हैं। कि जैनिज्म में भी इस टाइप की जेंडर इनइक्वालिटी है? बौद्ध धर्म में पहले केवल मेल ही होते थे। इनके ग्रंथों में वर्णन आता है कि बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणियां बनाई। किंतु हम जहां जहां जाते हैं लगभग भिक्षु नजर आते हैं, भिक्षुणियां कम नजर आती है।
किंतु जैन परंपरा में भगवान महावीर ने जेंडर इक्वलिटी पर बड़ा बल दिया। उनका यह मानना है कि पुरुष जैसे मोक्ष जाने का अधिकारी है, उतने ही अधिकारिणी कौन है? महिला है। एक साधु जितनी साधना कर सकता है, साध्वी भी उतनी ही साधना करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ की स्थापना में क्या होता है? साधु, साध्वी, श्रावक और सारिका। इसमें क्या हुआ? आधे मेल हो गए, आधे फीमेल हो गए। तो उन्होंने जेंडर इक्वलिटी पर बहुत बल दिया और उनकी साधना के पथ पर कोई भी जेंडर का मेल और फीमेल सभी अपनी साधना के द्वारा आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और भीतर का परिवर्तन कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे हम देखते हैं, हमने सुना भी है, जैसे जो महिलाएं होती है उनकी स्पिरिचुअल पावर काफी अच्छी होती है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। कि महिलाओं की एक नेचुरल बात करें तो उनमें एक सहजता होती है, पाप भीरू होती है, धर्म के प्रति उनकी थोड़ी आस्था रहती है। इसलिए उनके मन में थोड़ा धर्म के प्रति अटैचमेंट अधिक होता है, लगन अधिक होती है। इसलिए हम कहीं भी देखो, प्रवचन सभाओं में देखो, अनुष्ठान में देखो, तपस्या के क्षेत्र में देखो, महिलाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन अधिक रहता है। उसके पीछे और अन्य व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। उनके भीतर में भावना है। दूसरी बात, वे सोचते हैं कि मैं धर्म करूंगी तो मेरे परिवार में शांति रहेगी, अच्छा रहेगा। तो मेरे धर्म करने से अगर पूरे परिवार में शांति रहती है तो मैं धर्म थोड़ा अधिक करूं। तो वह पाप भी होती है, परिवार की स्थिति को भी देखती है। उसके आधार पर महिलाओं में धर्म के प्रति भावना अधिक होती है। ये क्रम रहता है। महाराज जी, जैसे हमने और धर्मों में पहले काल घटनाएं घटित हुई है, जैसे महाभारत, रामायण, इसमें अहिंसा को काफी प्रकाश दिया गया है, तो क्या हमारा धर्म भी उसको मानता है? जैन धर्म यह कहता है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी काव्य में अगर अहिंसा की महिमा है, अहिंसा की प्रतिष्ठा है, तो जैन धर्म उसकी सराहना करता है, निश्चित रूप से करता है। वह किसी ग्रंथ विशेष से, जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। जहां पर भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों की महिमा है और उसका सिद्धांतों का वर्णन है और उसको अनुकरण करने की प्रेरणा है, और जैन धर्म उसकी सराहना करता है, उसकी प्रशंसा करता है और उसका अनुमोदन करता है। हम कहते हैं कि रामायण में भी बहुत हिंसा हुई थी। राम जी ने जब सीता जी को लेने गए थे लंका, तो बहुत सारा राक्षस और वानरों में हिंसा हुई थी। महाभारत में भी कौरव और पांडव में हिंसा हुई थी, तो क्या वो सही थी? अहिंसा की दृष्टि से देखें, विशुद्ध अहिंसा की दृष्टि से, तो किसी भी लक्ष्य से किसी को मारा जाए, सताया जाए, परितापित किया जाए, वह कभी भी सही नहीं माना जा सकता। किंतु व्यवहार की दुनिया में इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। रामायण की घटना को देखो, रामायण का युद्ध देखो, राम रावण का युद्ध, और महाभारत की लड़ाई को देखो। इसमें एक बात उल्लेखनीय है, क्या है? कि राम लड़ाई नहीं चाहते थे। वे ये चाहते थे कि मेरी सीता मुझे मेरी मिल जाए, तो मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वे लंका में भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद दूत को भेजा, कभी रावण समझ जाए तो बिना लड़े काम हो जाए। खूब चेष्टा की, किंतु जब उसका उत्तर नकारात्मक आया तो अंतिम प्रयास के रूप में उन्होंने क्या किया? लड़ाई। क्योंकि हक है, हक को लेना, व्यवहार में उसको उचित मान सकते हैं, किंतु जैन धर्म की मूल विशुद्ध अहिंसा उसको अलाउ नहीं करती है। किंतु व्यवहार में एक तो आतताई हो, साम्राज्यवादी हो, कि वह केवल मारना ही जानता है, उसको हम, वह तो व्यवहार में भी गलत है। किंतु उन्होंने बहुत प्रयास किया। महाभारत में भी देखते हैं कि श्री कृष्ण दूत बन करके गए, जो भी इनके वर्णन आता है, और दूत बन करके कहे कि भी इनको बराबर का आधा राज्य इनको मिल जाए। जब उसका मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, इन 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं लड़ाई रोक दूंगा। बिना मतलब नरसंहार क्यों हो, परिवार के बीच लड़ाई क्यों हो, अच्छी भावना रहे, अच्छा चिंतन रहे, तो वह ज्यादा उपयोगितापूर्ण होगा। किंतु जब 5 गांव देने की बात कही गई तो भी दुर्योधन ने कहा, क्या सुई के नोक टिके उतनी जमीन भी मैं बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में लड़ाई अनिवार्य हो गई। फिर वह महाभारत की लड़ाई थी। अर्थात
दोनों तरफ से कोशिश बहुत हुई, जो लड़ाई लड़ने वाले थे, कि भी जहां तक हो सके युद्ध की स्थिति न बने। जब वह नहीं रही तो वह लड़ाई लड़ी गई। किंतु लड़ाई चाहे किसी भी मकसद से की जाए, विशुद्ध अहिंसा उसे स्वीकार नहीं करती। तो व्यवहार में यह माना जाता है कि कम से कम वे आतताई नहीं थे, साम्राज्यवादी नहीं थे। महाराज जी, हम देखते हैं कि आज की यूथ है वो मतलब आत्मिक जो अपने अंदर का धर्म है उससे ज्यादा बाहर के धर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो उसका क्या कारण है? बाहर के धर्म से क्या तात्पर्य तुम्हारा? जैसे पूजा करना, वो सब जैसे दीप करना, वो सब करना, कोई मतलब जन्माष्टमी होती है, कोई पर्व होता है उसमें मनाना, मतलब दिखावे वाला धर्म ज्यादा हो आत्मिक से ज्यादा। बात सही है आपकी। ये सब क्यों होता है? वह इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति शॉर्ट टर्म में कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है। वह सोचता है कि खटपट कौन करे, इतना लंबा समय कौन लगाए, माँ फेरो, धर्म करो, तब जाकर के कोई होगा तो होगा। किसी ने कह दिया 2 दीप जला लो तुम्हारा काम हो जाएगा, इस तीर्थ की यात्रा कर लो यह काम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। सोचता है 2 दीप जलाने हैं, ये डाला, बातें डलाई और काम हो गया। तीर्थ की यात्रा करनी है, फ्लाइट की टिकट बनवाई, गए, राउंड मारा और आगे। बहुत सरल काम है। तो वह सरलतापूर्ण लगता है, फिर इसकी कहानियां चलती है तो उसके कारण से लोग आकृष्ट हो जाते हैं, और आकृष्ट होकर के और इस दृष्टि से उनका अनुगमन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म लगता है। एक डॉक्टर अगर कहे मेरी दवाई तुम्हारे लिए 10 दिन तक लोगे तो तुम ठीक होगे, एक डॉक्टर ने कहा मेरा इंजेक्शन लो 2 दिन में ठीक हो जाओगे, लोग कहाँ जाएगा? इंजेक्शन हमारे पास। अब इंजेक्शन का साइड इफेक्ट आता हो आने दो, और कुछ होता है तो होने दो, मुझे जल्दी ठीक होना है। इस जल्दी के चक्कर में मूल मार्ग से भटक करके इस दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और उसके आकर्षण में बह जाते हैं। अन्यथा समझ पूर्वक काम करे तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। महाराज जी, जैसे आपने पहले कहा था कि जेंडर इक्वलिटी में था, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया कि आज तक जैनों के इतिहास में भी कोई लेडीज मतलब कोई लेडी आचार्य नहीं बनी, उसमें जेंडर इक्वलिटी का कैसे? मूल बात यह है कि आचार्य बनना एक प्रशासन का काम होता है, प्रशासनिक काम होता है। दूसरी बात कि महिला या साध्वी आचार्य बने तो रात्रि के समय पुरुषों के साथ रह नहीं सकती। तीसरी बात, उनकी अपनी सीमाएं होती है। स्त्री शरीर की अपनी सीमा होती है, तो कुछ कुछ समय तक उनको सबसे अलग रह करके 5 दिन 7 दिन गुजारना पड़ता है, और फिर वे एनी टाइम पुरुषों के बीच में जा नहीं सकती, काम कर नहीं सकती। तो कई इनकी शारीरिक व्यवस्थाएं होती है, ऐसी अवस्थाएं होती है, इसके कारण से वह आचार्य बनाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पुरुष वह कहीं भी किसी भी जगह जाकर के वह कार्य कर सकता है। अब मान लो साधु जंगल में भी जाना है, विहार करना है, तो आचार्य साधु तो कहीं भी किसी भी रूप में जाकर के कहीं भी रहने की स्थिति में आ जाते हैं, किंतु एक साध्वी आचार्य के लिए वैसा कर पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी हमारे यहाँ एक प्रोविजन है, कहीं कोई योग्य साधु नहीं मिला तो 7 वर्ष से ऊपर की उम्र वाली साध्वी को एक बार उनको आचार्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी हमारी विधि है। इसलिए ये विधि जरूर है, किंतु मूल बात यह है कि उनकी शारीरिक व्यवस्था और अन्य चीजों को देखते हुए उनको आचार्य नहीं बनाया जाता, किंतु उनको प्रवर्तनी के रूप में, साध्वियों के प्रमुखा के रूप में तो उनकी नियुक्ति होती है। और हम वर्तमान में देखते हैं साध्वियों की प्रमुख है साध्वी प्रमुखा, तो साध्वियों की इंटरनल सारी व्यवस्था वे देखती है, और बाकी मूल ऊपर कौन होते हैं? हमारे आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं। जैसे मैंने देखा है महाराज जी कि जैन धर्म में तो फास्टिंग मतलब बहुत बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन जो आज का यूथ है, कोई जनरेशन है, वो तो आजकल फास्टिंग करता है कुछ बॉडी वेट कम करने के लिए, मतलब बॉडी को वेट को लॉस करने के लिए। तो फास्टिंग का जेनोलॉजी से क्या रिलेशन? फास्टिंग का जेनोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक तरह से स्वाद संयम, खाद्य संयम, ये इसके पीछे मूल लक्ष्य है। कभी हम नहीं खाएंगे तो हमारे कर्म निर्जरा भी होगी, खाएंगे तो वह उतना कर्म निर्जरा का कर्म नहीं बनेगा। इसके साथ साथ जितना मूल संयम की चेतना जगाना, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, संयम की चेतना। तो संयम की चेतना जगाने के अनेक अनेक आयाम हैं,
उसमें एक आयाम है उपवास आदि, फास्टिंग आदि, तपस्या करना। अब यह है आज का यूथ शरीर को मेंटेन रखने के लिए, वजन वेट को लॉस करने के लिए या अन्य अन्य कारणों से भी इस बीमारी के लिए भी करते हैं। जैन धर्म यह कहता है मूल तुम आत्मा के लिए निर्जरा के लिए करो, किंतु उसका प्रासंगिक फल तुमको क्या मिलेगा? शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम जीवन में कुछ भी अच्छे अच्छे काम कर सकोगे। तो उसका प्रासंगिक फल क्या है? वह इस रूप में आ जाता है कि वह शरीर उसका स्वस्थ रहेगा। मूल लक्ष्य हमारी आत्मा का रहना चाहिए, उसके साथ साथ शारीरिक फल अपने आप मिल जाता है। महाराज जी, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आप बहुत ज्यादा अफसोस करते हो जिसके बारे में, और उसी के साथ ये ऐसी घटना जो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा लगी है, उसका थोड़ा वर्णन करिए हमारे साथ। अफसोस की जहां तक बात है, वैसे कोई गहरा अफसोस किसी बात के लिए रहा हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर आता है कि बचपन में अगर मैं थोड़ा और गहरा अध्ययन करता, मेरे मन में कई भाषाओं को सीखने की आकांक्षा थी। तो प्रारंभ में तो मैं संस्कृत प्राकृत का तो अच्छा अध्ययन कर पाया, अंग्रेजी का मैंने शुरू तो कर दिया था, पर उस लेवल का अध्ययन मैं नहीं कर पाया। फिर हमारी यात्रा आदि प्रसंग जुड़ गए, तो वह उसका जिस रूप में मैं करना चाहता था उस रूप में मैं कर नहीं पाया, किंतु जितना कर पाया उसके लिए मेरे मन में बड़ी खुशी है। अफसोस तब होता है कि मन में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश हो, बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं हो और वे पूरी न हो। तो साधुत्व स्वीकार करने के बाद तो हमारी एक ही ख्वाहिश रहती है कि साधुत्व का पालन अच्छे ढंग से मैं करूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं जिनके साथ रहता हूं उनकी इच्छा के अनुरूप चलूं। तो मेरे उपकारी मंत्री मुनिषी सुमेरमल जी स्वामी, मैंने उनकी इच्छा का हमेशा अनुगमन किया, और उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उनकी दृष्टि के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार और उनके कहे हुए अनुसार मैंने काम किया। तो मेरे जीवन में हमेशा सुख रहा, शांति रही और बड़ा प्रमोद भाव रहा। जहां तक सवाल है बहुत खुशी की बात वह यह है कि श्रद्धेय मंत्री मुनिष्य का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहा, और वह हमेशा फरमाते थे कि मेरा सौभाग्य है कि तू मुझे एक अच्छे सेवाभावी के रूप में मुझे मिला है। तो मैं तो मानता हूं जिनके पास मैंने दीक्षा ली और वे मेरी सेवा से इतने प्रसन्न है, तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। दूसरी बात, मेरे पर गुरु कृपा भी अगाध रही, गुरुओं की हमेशा कृपा रही। चाचा श्री तुलसी थे, चाचा श्री महाप्रज्ञ जी थे, चाहे वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं, सबकी अनन्य कृपा रही। क्यों? कि हम कृपा कब रहती है कि जब हम सही पथ पर चलते रहते हैं, सही काम करते रहते हैं, और वे समय समय पर जब इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि इनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, तो मन में एक खुशी होती है कि जो हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं वह लक्ष्य हमारा बराबर चल रहा है। अच्छा महाराज जी, आपने इसका कारण तो बता दिया था कि सोशल एंजाइटी क्यों होती है या फिर कोई फियर एंगर आता है वो क्यों आता है। अब इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए। देखो, भय, क्रोध, अहंकार, ये सारे एंजाइटीज के कारण है। किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर के। तो पहले हम ये सोचे गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आने के पीछे कई रीजन है। पहला सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं जो सोचता हूं वह काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ गुस्सा आ गया। मैंने कल्पना की ये होना चाहिए, वह नहीं हुआ, गुस्सा आ गया। व्यक्ति विशेष के प्रति भी आ सकता है, अपने प्रति भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आने से क्या होगा? हमारे भीतर के रसायन, हार्मोन्स, ये चेंज हो जाते हैं, और हार्मोन्स चेंज होते हैं तो क्या होता है, हमारे भीतर में वैसे क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और उन भावों को ठीक करने के लिए हमें दो रास्ता लेना पड़ेगा। पहला व्यवहारिक रास्ता, दूसरा प्रायोगिक रास्ता। व्यवहारिक रास्ता क्या है कि जिस कारण से गुस्सा आ रहा है उन कारणों को खोजे, रूट कोज को खोजे, और हमें समझ में आ गए उन कारणों को खत्म करें, उन कारणों को आने नहीं दें। तो ये हमारा व्यवहारिक सॉल्यूशन हो गया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि गुस्सा आता है, पहला प्रयोग यह करें कि जो ही लगे, क्योंकि गुस्सा आएगा, पहला अटैक क्या होगा,
माइंड पर होगा। क्या माइंड पर आएगा? माइंड पर आते ही हमें यह अनुभव हो जाएगा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। माइंड में गुस्सा आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर सामान्यतः कहाँ आता है? वाणी में। और तीसरा आता है बॉडी पर। उस समय मन में यह सोच ले, अब मेरा गुस्सा आ रहा है, जबान को छीन लूं, सिलाई कर लो, अर्थात जबान को मैं बंद रखूं, खोलो नहीं, एकदम दबा करके रखूं, जिससे मेरे भीतर से कोई शब्द न निकले। अंदर में गुस्सा आया है, वह आपका पर्सनल मैटर है। अगर आपने जबान से गाली गलौज कर दिया, फिर वे शब्द क्या हो गए? पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, फिर वह आपके हाथ में नहीं है। और कई कई बार वाणी के साथ साथ शरीर पर भी असर आ जाता है, वह मारकूट करने लग जाता है, पिटाई शुरू कर देता है, अपने भी दूसरों की भी, कुछ भी कर सकता है। हाथ में सामान है, उसको गिरा भी सकता है, किस भी रूप में आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला है होठ को सिलाई कर ले। तीसरा प्रयोग है, अगर आपका व्यवहारिक प्रयोग है, बड़ा अच्छा प्रयोग है। कई बार आचार्य महाप्रभु जी भी फरमाया करते, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, कहते हैं कि एक गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं तो एक बार शांत हो जाते हैं। हमारे आगमों में इसका प्रयोग बताया है कि मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, पहला काम है मौन रखो। दूसरा प्रयोग है मौन नहीं रख सकते हो, उस स्थान को एक बार छोड़कर चले जाओ, जहां से गुस्सा का स्थान बना या जो बोल रहा है उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, तो वातावरण चेंज हो गया, काम हो जाएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारा वह गुस्से का वातावरण ठीक होने से तुम्हारा गुस्सा भी धीमे धीमे शांत हो जाएगा। इसके लिए जिसको निरंतर गुस्सा रहता है, उसके लिए भी छोटे छोटे प्रयोग है। सुबह सुबह अच्छी जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, हरियाली की जगह हो, वहां पर प्राणायाम का प्रयोग करें। पहले बाएं स्वर से लेफ्ट साइड से श्वास लें, इधर का नथुना बंद कर दे, फिर थोड़ा श्वास को भीतर में रोक दें, फिर श्वास को बाहर निकाले दाएं नथुने से, और फिर वापस उसी से श्वास लें रोक करके। यह प्रयोग अगर हम 2-4 मिनट 5 मिनट करेंगे तो निश्चित रूप से हम गुस्से को नियंत्रित कर सकेंगे। ये दावा तो नहीं कर सकते गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, किंतु उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा महाराज जी, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, इससे कंट्रोल हो सके, एंजाइटी भी कंट्रोल हो सके, गुस्सा भी कंट्रोल हो सके? बिल्कुल, ध्यान के प्रयोग भी बहुत है, प्राणायाम के प्रयोग भी है। जैसे सबसे पहला श्वास परीक्षा। अब श्वास लें और श्वास लेकर के और अपन नाक के अग्र भाग पर अपने चित्त को टिकाएं, टिका करके, और श्वास आ रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है, प्रत्येक श्वास पर हमारी नजर बनी रहे। जैसे गेट पर बैठा हुआ वॉचमैन प्रत्येक आते जाते व्यक्ति पर नजर रखता है, वैसे हम श्वास को आते जाते श्वास को देखते रहे। देखते देखते क्या होगा? हमारे भीतर से गुस्सा दूर होता चला जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा प्रैक्टिकली करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। जैसे सावधान, रीढ़ गद्दी सीधी, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली अंगुली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, दोनों के अग्र भाग मिले हुए घुटनों पर टिकाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, दूसरी बार भी उतना ही समय लगे, तीसरी बार भी उतना ही समय लगे। अनुमानतः आप श्वास का ऐसा प्रयोग करें, गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। चित्त को नासाग्र पर केंद्रित करें, नासाग्र पर केंद्रित रखकर प्रत्येक आते और जाते श्वास को देखें, और देखते हुए भीतर में यह कल्पना करें कि मेरे भीतर से गुस्सा तिरोहित हो रहा है, शांत हो रहा है। दूसरा प्रयोग है चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करके और वहां पर पूनम के चांद की तरह प्रयोग करें, और हमारा ज्योति केंद्र जो ललाट का मध्य भाग है, इसको हम प्रेक्षा ध्यान में ज्योति केंद्र कहते हैं। उस ज्योति केंद्र पर
अपने चित्त को केंद्रित करें। चित्त को केंद्रित करके वहां पर पूनम के चांद की भांति सफेद रंग का ध्यान करें। इस जगह पर सफेद रंग का ध्यान करें और सफेद रंग का ध्यान करके और मन में यह अनुचिंतन करें, मेरा पूरा ज्योति केंद्र सफेद रंग से चमक उठा है। अनुभव करें, मेरे भीतर से आवेग और आवेश शांत हो रहा है। अनुभव करें, मेरे भीतर से क्रोध शांत हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग अगर किए जाए तो निश्चित रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छा महाराज, हम देखते हैं कि आजकल सब लोग कोई ना कोई व्हीकल यूज करते हैं, लेकिन जैन साधु आज भी पैदल चलते हैं। मतलब कोई पुरानी परंपरा है, फिर क्यों चलते हैं पैदल? इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हैं? पैदल चलने के पीछे आगम का तो निर्देश है ही, इसके साथ साथ कई व्यवहारिक लाभ भी है, बहुत लाभ है। भगवान महावीर ने कहा, बिहार चर्या ईशनम पसत्ता, कि तुम बिहार करके चलते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु इसका व्यवहारिक लाभ भी मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहला लाभ कि हम पैदल चलते हैं, गांव में जाते हैं, गांव के लोगों से हमारा संपर्क होता है, गांव के लोगों को जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उनको जीवन व्यवहार की शिक्षा मिलती है, जीवन में कैसे अच्छा बना जाए उसकी भी प्रेरणा मिलती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयुक्त रहता है। दूसरी बात, स्वावलंबिता, कि जितना जितना हम पैदल चलेंगे तो हमारे लिए स्वावलंबन रहेगा और हम चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो हर दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी रहेगा। इसलिए जैन साधुओं की पद यात्रा को बड़ा महत्व दिया गया है। अच्छा महाराज जी, अब एक हमारा नया सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर एक वर्ड या एक लाइन में देना है। जैनिज्म को आप एक शब्द में या एक लाइन में कैसे बताएंगे? द प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक रिलीजन। अहिंसा को कैसे बताएंगे? मैत्री, आत्मीयता और सबके प्रति समानता का व्यवहार। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन? स्वार्थ। एक ऐसा गुण जो सबको सीखना चाहिए, अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। गुणग्राहकता, दूसरों के गुणों को देखना और उसको ग्रहण करना। अच्छा, एक लाइन में आप क्या मतलब संतोष क्या होता है, आत्मसंतोष, उसको एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आत्मसंतोष से तात्पर्य है कि जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त है। एक ऐसी आदत जो आप हर युवा को कहोगे कि उसको बदले, वो मतलब, या फिर वो एक आदत अपनाए अपने। अपने परंपरागत संस्कारों को मेंटेन रखे। करियर या फिर कर्म, इनमें से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों का अपना अपना मूल्य है। कर्म अपना काम करता है, करियर अपना काम करता है। एक ऐसी मॉडर्न आदत जो आजकल के सारे यूथ में है, वो आप जो कहोगे कि जिसको हमें बदलना चाहिए? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये फालतू की चीजों की अनुकरण जो है उसको नहीं करना चाहिए। फॉलो उसको करे कि जो अच्छे संस्कार है। सोशल स्टेटस के लिए या अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए दारू पीना, धूम्रपान करना या ये आज के तंबाकू आदि का सेवन करना, ये उचित नहीं है। कोई करता है उसको गलत माना जाता है, तो गलत आदतों का अनुकरण न करे, अनुकरण उन लोगों का करे कि जिनके जीवन में अच्छे संस्कार है। हमारे इसमें पॉडकास्ट में एक ऐसा कोई मैसेज दीजिए, कोई एक ऐसा संदेश दीजिए जो पूरी यूथ के लिए यूजफुल हो। सभी यूथ के लिए मेरा एक ही संदेश है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके लिए वे हमेशा जागरूक रहे, हर क्षेत्र में विकास करें, किंतु अपने जो मूलभूत संस्कार है, कभी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना। और मैं तो जैन धर्म के हिसाब से कहूंगा, शाकाहार का जीवन जीना और सहजता का जीवन जीना, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, और जहां पर भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, समर्पण भाव से करें और उनके विधि विधान के अनुरूप करें, तो क्या होगा, तुम सबके विश्वस्त बन सकोगे। तो आज सत्यवादिता, अहिंसा, मैत्री और इसके साथ साथ अपने जो मूलभूत संस्कार है, उन संस्कारों के पथ पर अगर चलते रहेंगे तो मेरा यह मानना है यूथ भटके नहीं। मूल बात है, यूथ अपने मूल मार्ग से भटके नहीं। जिस पथ पर वह चल रहा है, अच्छे पथ पर चल रहा है, उस अच्छे पथ के इधर उधर न चले, एकदम मध्य मार्ग पर चलता रहे, जिससे उनका जीवन सुखी रह सके। अन्यथा
सुख कैसे रह सकेगा। सुखी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, बढ़िया जीवन जीना है तो अच्छे मार्ग पर चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका महाराज जी। आज आपसे पॉडकास्ट करके हमें बहुत अच्छी 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 बातें जानने को मिली और बहुत नई शिक्षा मिली। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।